लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा कि आज राहुल गांधी की ऐतिहासिक परिवर्तन जनसभा होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव शाम 4 बजे मोहनसराय, जहां मोदी सरकार ने किसानों पर लाठी चार्ज कराया, वहीं रैली करेंगे। मैं समझता हूं कि पूरे देश प्रदेश और खासकर बनारस के अंदर 7वें चरण में परिवर्तन की लहर यहीं से उठेगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजकल प्रधानमंत्री मोदी को क्या हो गया है, मटन मछली और भैंस सब हो गया है। प्रधानमंत्री का इससे मन नहीं भरा तो पाकिस्तान भी चले गए, वहीं ये हिंदुस्तान का चुनाव है। और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन के लोग भव्य रूप से प्रधानमंत्री का विदाई समारोह करेंगे और प्रधानमंत्री को गुजरात के आश्रम में जाना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ी खामियों की ओर इशारा किया, जिसके कारण 25 मई को विवेक विहार न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल में आग लगने की घटना में 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। आपको बता दें कि न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन मार्च में ही खत्म हो गया था। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान उनके अस्पताल में खामियां पाई गई और बिना पंजीकरण के अस्पताल चलाने से संबंधित 2 अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी नेता राहुल गांधी की अग्निवीर योजना को खत्म करने के प्रस्ताव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाना चाहिए ताकि सभी को पहले की तरह देश की सेवा करने का मौका मिल सके। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जनता के बीच संवाद स्थापित किया, इस देश की सोच में और राजनीतिक सोच में बहुत परिवर्तन आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले पार्ले जी का पैकेट आता था, पुराने लोग जानते होंगे कितना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कम नहीं किया, पैकेट छोटा हो गया। याद रखना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो हो सकता है कि आपका बिस्किट का पैकेट एक बिस्किट वाला मिल जाए। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने नितिन गडकरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नितिन गडकरी बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका हर पार्टियों के साथ मधुर संबंध है। वे महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। ये सब देखकर नई वाली बीजेपी बौखलाई हुई रहती है और डरी हुई रहती है। लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। अब 7वें और अंतिम चरण की बारी है। इस बीच हरियाणा की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, तो वहीं 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग बाकी है। अंतिम चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम थम जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पीएम पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनमें से एक ने कहा कि मोदी भगवान के अवतार हैं। भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। उनके अहंकार की पराकाष्ठा देखिए। 2014 में उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, 2019 में उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूँ और अब 2024 में वे कह रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में आई आपदा पर बोलते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी।